हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एच क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसपीएसएस में नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। तो ये कुछ वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल मैंने लिए हुए हैं, ये उनका डेटा है। तो हम इन वेरिएबल्स को पहले वेरिएबल व्यू में जाके कुछ नाम दे देते हैं। जैसे मैंने एक नाम दे दिया एक्स, वाई और जेड। इनको मैंने मेजर में स्केल पे पहले से किया हुआ रखा है। तो आइए आते हैं डेटा व्यू की तरफ। सबसे पहले हम जाएंगे एनालाइज में, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, फिर एक्सप्लोर में आएंगे। एक्सप्लोर में आप ये पहले से इधर पढ़े हुए हैं। इन तीनों वेरिएबल्स को हम डिपेंडेंट की लिस्ट में पहुंचाएंगे। उसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स है, इसमें यहाँ पे आपको दिया हुआ है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन। यहाँ पर आप चाहें तो 99 भी कर सकते हैं, वैसे 95 हम सोशल साइंस में यूज़ मोस्टली करते हैं। अब आते हैं हम प्लॉट्स में। तो प्लॉट्स में हमें हिस्टोग्राम चाहिए और नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ऑप्शंस ऑन बूट स्टेप को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे बोथ पे हमें सिलेक्ट करना है, हमें स्टैटिस्टिक्स भी चाहिए और प्लॉट्स भी चाहिए, इसको हम ओके कर देते हैं। अब हमारा रिजल्ट्स कुछ निकल के आ रहा है। रिजल्ट्स निकल के आ रहा है कि एक्स और वाई जेड में टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो है 919 है, कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है। तो ये टोटल इसका निकल के आ गया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा डिपेंड करता है, वो स्क्यूनेस पे डिपेंड करता है और कोटोसिस पे डिपेंड करता है। तो हमारे यहाँ पे स्क्यूनेस की वैल्यू -0.147 है और कोटोसिस की वैल्यू -0.026 है फॉर वेरिएबल एक्स। एंड इसी तरीके से वाई की वैल्यू है कुछ 0.133 और कोटोसिस की वैल्यू है -0.116। और z वेरिएबल के लिए ये वैल्यू है -0.245 एंड कोर्सिस वैल्यू है 0.036। अब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी की। यहाँ पे दो टेस्ट देखिए लगे हुए हैं। यह है एक कॉल मैग्रोव टेस्ट है और एक शिफारो विल्क टेस्ट है। तो हम मोस्टली रिलाई करते हैं शिफारो विल्क टेस्ट पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है, यहाँ पहले टेस्ट की जो वैल्यू है वो है 0.106, दूसरे टेस्ट की वैल्यू है 0.260 एंड तीसरा जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू है 0.000। अगर डेटा नॉर्मल होगा तो ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल से। हमने 95% पे सिलेक्ट किया था, तो हमारा ये 0.05 से ये वैल्यू बड़ी होना चाहिए। तो इन दोनों केसेस में ये वैल्यू बड़ी आ रही है, लेकिन z के केस में ये वैल्यू 0.000 आ रही है, जो कि 0.05 से छोटी है। तो ये जो डेटा होगा z का होगा, वो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए हम जहाँ भी हमें पैरामीट्रिक टेस्ट लगाने होते हैं, तो हम इसके लिए चेक करते हैं कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। अब देखते हैं हम हिस्टोग्राम से। देखिए ये एक्स वेरिएबल का हिस्टोग्राम है। ये जो पूरा जो शेप है तकरीबन तकरीबन ये शो कर रहा है कि ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम जो है अगर हम ये क्यू प्लॉट भी देखें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो लाइन आप देख रहे हैं, मोस्टली जो डेटा है वो इसी लाइन के आसपास है। आप देख रहे होंगे तकरीबन तकरीबन डेटा इसी लाइन के आसपास है और हमारा हिस्टोग्राम भी यही चीज़ को शो करता है। एक दो ये पीक्स हमें दिख रहे हैं, थोड़े से आउटलायर्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि आइडियली तो हो नहीं सकता कि हम परफेक्ट नॉर्मल कर्व लेके आ जाएं। तो बढ़ते हैं हम जो है सेकंड की तरफ, जो हमारा वाई वेरिएबल था। वाई वेरिएबल में भी देखिए तकरीबन तकरीबन हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर सिर्फ हमें एक ही पीक देखने को मिल रही है। और अगर नॉर्मल क्यू प्लॉट भी देखें वाई का, तो ये भी इस लाइन से, ये जो डॉट्स हैं, जो सर्कल हैं, वो अलाइन है, तकरीबन तकरीबन ये अलाइन है। और अगर हम बात करें, अब देखिए बात करते हैं हम अपने थर्ड जो z वेरिएबल है, जो मैंने कहा था जिसकी वैल्यू 0.05 से छोटी है, इसलिए ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब आप यहाँ पर भी देख लीजिए, ये हिस्टोग्राम भी दिखा रहा है। देखिए कि ये क्लैटर्ड है, एकदम बिखरे अलग अलग हैं। इसमें देखिए यहाँ से हम बनाए फिर नीचे लेके आए, तो ये जो हमारा जो बेल शेप जो कर्व होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो ये शो नहीं कर रहा है। इसका क्यू प्लॉट भी देख लेते हैं। क्यू प्लॉट भी देखिए, पहले यहाँ गया फिर अलग आया, फिर इसमें मतलब आपको देखा होगा कि कभी लाइन को छोड़ता है कभी पकड़ता है, जबकि ऊपर के एक्स और वाई के केस में मोस्टली वो जो है वो लाइन से सटे हुए थे, जितने भी जो नंबर्स थे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये जेड वेरिएबल जो है वो
नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये हमारा ये जो टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी है, ये शिफारो-विल्क ये काफ़ी यही मैटर ज़्यादा करती है। तो हमने उसमें भी ये चीज़ देख लिया है। तो ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।